राहुल बाबा ने कहा छठ महापर्व जो आस्था का पर्व है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी यूनेस्को में इसको शामिल कर रहे हैं, उसको आपने ढकोसला कहा। और जिस पूजा पाठ के पद्धति पर ढकोसला करते हैं वो टोपी पहनने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन तिलक और लगाने में और पूजा हिंदू रीति रिवाजों पर हमेशा टिप्पणी करते हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी हैं, जो खुद इस वक्त प्रत्याशी भी हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री के आगमन से पूरे बिहार में एक उत्साह ऊर्जा का संचार होता है। आज पटना बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र की धरती पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पटनावासी अपने प्रिय नेता को आगमन पे उत्सवी रूप से इसके उत्साह के साथ मनाने जा रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री का पिछला रोड शो भी ऐतिहासिक हुआ था, और इस बार भी लोगों का जो जोश है वो पिछले बार से भी बढ़ चढ़कर है। इस बार का रोड शो पटना के लिए यादगार है। आप मंत्री भी रहे हैं सरकार में और बतौर प्रत्याशी इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। किस तरह की तैयारी है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? मेरा मानना है कि अगर 5 साल आप जनता के साथ रहते हैं, उनके सुख दुख के साथ खड़े रहते हैं, उनके ये विकास की योजनाओं को नीचे तक उतारने के काम करते हैं, तो जनता भी चुनाव के समय में आपके साथ खड़ी रहती है। और कह सकता हूं कि चुनाव के समय जनता खुद सामने से आकर चुनाव भी लड़ती है, आशीर्वाद देती है। 2 सवाल सिर्फ और लूंगा। पीएम ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा कि छठ महापर्व को लेकर के जो राहुल गांधी का बयान आया दरभंगा की सभा में, उसका पीएम ने मुजफ्फरपुर में कहा कि ये छठ पूजा का अपमान है। ठीक है, तो विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अब भाजपा और एनडीए गठबंधन के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जनता के बीच में जाने के लिए, अब इसलिए वो छठ का एक झूठ फूस का ढकोसलेबाजी वाला मुद्दा उठा रहे हैं। ये मुद्दा हम कहाँ उठा रहे हैं? आपके नेता राहुल बाबा ने कहा छठ महापर्व जो आस्था का पर्व है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी यूनेस्को में इसको शामिल कर रहे हैं, उसको आपने ढकोसला कहा, उसको आपने अब सब कह सकते हैं कि अमर्यादित शब्दों से टिप्पणी किया, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस पर अपमानित कर रहे हैं, हमारे बिहार के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर इस पर हम लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं तो आपको राजनीतिक लग रहा है। निश्चित रूप से बिहार की पूजा पद्धति और छठ पर जिस प्रकार से लोग हल्की राजनीति करते हैं और जिस पूजा पाठ के पद्धति पर ढकोसला करते हैं, वो टोपी पहनने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन तिलक और लगाने में और पूजा हिंदू रीति रिवाजों पर हमेशा टिप्पणी करते हैं। आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये जो 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में जा रहा है रोजगार के लिए, ये एक तरीके चुनाव आयोग मर गया है, पैसे बांटे जा रहे हैं इलेक्शन के बीच में, और आप लोग एक तरीके से मतलब एक इनडायरेक्ट रिश्वत है, वोट के बदले पैसा। देखिए, जो योजना पहले से लागू है, योजना पहले से जीविका का मॉडल आज नहीं 2006-07 में माननीय नीतीश कुमार जी ने उसमें गति दी, और आज 14-15 सालों से 18 सालों से उस पर चल रहा है। आज महिलाओं को उनके व्यापार करने के लिए महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में मिल रहा है, तो आपको बेचैनी हो रही है। आपने भी तो घोषणा पत्र में लंबे लंबे किए, हम तो करके दे रहे हैं, हम तो अभी घोषणा नहीं कर रहे, हम करके दे रहे हैं। और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब बूथ लूटते थे इलेक्शन कमीशन को धत्ता बताकर, उस दिन ये बात याद नहीं थी। जीत के लिए कितना आश्वस्त है? एनडीए के कितना सीट आएगा? एनडीए को 200+ सीटें आने जा रही हैं और जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, नितिन नवीन थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की चुनावी जो रोड शो है उसकी तैयारी चल रही है। आशुतोष, पटना।